एक गुलूकार हर वक्त अपने साथ दो मेडल लिए घुमा करता था, जिनमें एक मेडल छोटा और एक मेडल बड़ा था। किसी ने पूछा, उस्ताद जी, ये दो मेडल्स कौन कौन सी परफॉर्मेंस पे मिले? उस्ताद जी बोले, छोटा मेडल गाना गाने पे मिला और बड़ा मेडल गाने छोड़ने पे मिला। लड़का, तुम्हारी कमीज क्यों फटी हुई है? लड़की, नहीं, ये फैशन है। लड़का, वाह जी वाह, खुद फाड़ो तो फैशन और हम फाड़ें तो पुलिस स्टेशन। उस्ताद पठान से, अलिफ बे पे सुनाओ। पठान, अलिफ बे पे। उस्ताद, और सुनाओ। पठान, बस अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है, आप सुनाओ। एक आदमी भागता हुआ पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ और कहने लगा कि मुझे जल्दी से गिरफ्तार कर लो, मैंने अपनी बीवी के सर पर डंडा मार दिया। पुलिस वाला, तो क्या बीवी मर गई है? आदमी, नहीं, वो बच गई है। बच्चा, क्या अम्मी रात को कबूतरों को दाना डालती हैं? बाप, नहीं बेटा। बच्चा, तो फिर वो हर रात को आ आ क्यों करती हैं? उस्ताद गुस्से से, जाहद और हामद, तुम आज फिर देर से आए हो। साहद, सर मेरा रुपया गुम हो गया था। उस्ताद, और हामद तुम? हामद, सर मैं इसके रुपए पर पैर रख के खड़ा था। ऐनक साज, आइए जनाब, आपको किस किस्म की ऐनक बनवानी है? गाहक हैरान होकर, आपको कैसे पता चला कि मुझे ऐनक बनवानी है? ऐनक साज, क्योंकि आप दरवाजे की बजाय खिड़की के रास्ते अंदर आए हैं। एक लड़की की किसी नकाबपोश गुंडे ने इज्जत लूट ली। वो थाने पर्चा कटवाने गई। थानेदार ने लड़की से कहा कि क्या तुम्हें किसी मोहल्ले के लड़के पर शक है? लड़की ने जवाब दिया, नहीं जी, ये किसी बाहर वाले का काम है। थानेदार, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? लड़की, क्योंकि हमारे मोहल्ले में किसी का सौदा इतना बड़ा नहीं है। एक टीचर को जॉब ना मिली तो उसने क्लिनिक खोल लिया और बाहर बोर्ड पर लिखा कि 300 रुपए में इलाज करवाएं, अगर इलाज ना हुआ तो 1000 रुपए वापस। एक डॉक्टर ने सोचा कि 1000 रुपए कमाने का अच्छा मौका है। वो क्लिनिक पर गया और बोला, मुझे किसी भी चीज का मजा नहीं आता, मेरा जायका खराब है। टीचर ने नर्स से कहा, बॉक्स नंबर 22 में से दवाई निकालो और 3 बूंदे इस मरीज को पिला दो। नर्स ने बूंदे पिला दी। मरीज, ये तो पेट्रोल है। टीचर, मुबारक हो, आपको टेस्ट महसूस हो गया, लाओ 300 रुपए। डॉक्टर को गुस्सा आ गया। कुछ दिन बाद फिर वापस गया, पुराने पैसे वसूल करने के चक्कर में। मरीज, डॉक्टर साहब, मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। टीचर, बॉक्स नंबर 22 में से दवाई निकालो और 3 बूंदें पी लो। मरीज, लेकिन वो तो जबान के टेस्ट के लिए हैं। टीचर, ये लो, तुम्हारी याददाश्त भी वापस आ गई, लाओ 300 रुपए। इस बार डॉक्टर गुस्से से पागल हो गया। कुछ दिनों के बाद फिर पैसे पूरे के चक्कर में टीचर के पास गया और कहने लगा कि डॉक्टर साहब, मेरी नजर कमजोर हो गई है। टीचर, इसकी दवाई मेरे पास नहीं है, लो ये 1000 रुपए। मरीज, मगर ये तो 500 का नोट है। टीचर, मुबारक को आपकी नजर वापस आ गई, लाओ 300 रुपए। पठान वापडा ऑफिस फोन करके बोला, जनाब लाइट बंद कर दो। वापडा वाले हैरान होकर, क्यों जनाब? पठान बोला, वो हमारे दिमाग में एक नया गाली आया है, वो तुमको देना है। एक लड़की टाइमिंग की गोली लेने गई और बोली, ऐसी गोली दो जिससे मेरे शोहर का खड़ा हो जाए, मैं तो तरस गई हूं उसका खड़ा देखने के लिए। मेडिकल स्टोर वाला बोला, ये गोली ले जाएं। अगले दिन फिर लड़की आ गई। मेडिकल स्टोर वाला, जी बोले, क्या हुआ? लड़की, बेटा खुश रहे, सारी रात टांगे उठा के तुझे दुआएं देती रही हूँ। पुलिस कमांडो सिलेक्शन में इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवार से कहा गया कि हमें सिर्फ ऐसे लोगों की जरूरत है जिनका दिमाग हमेशा मशकूक, चौकन्ना, बेरहम, हर वक्त हमले के लिए तैयार, तेज कुव्वते समात, खोजी तबीयत और कातलाना फितरत रखता हो। उम्मीदवार मासूमियत से बोला, तुसी फिर मैनू छड्डो, मेरी बीवी नू रख लवो। शादी से पहले लड़की अपने होने वाले देवर से कहती है कि अगर तुम अपने भाईजान का एक बाल ला दो तो मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगी, मैंने अपनी किताब में रखना है। देवर बोला, भाभी, अगर आप मुझे 100 रुपए दें
तो मैं आपको भाईजान की पूरी विग ला के दे सकता हूँ। बीवी, मुन्ने की सुन्नत करनी है, कार्ड इंग्लिश में कैसे लिखवाऊं? हस्बैंड, वी आर इनवाइटिंग यू टू कटिंग सेरेमनी सुसु डिवाइस ऑफ माई सन। हज्जाम की दुकान पर एक नौजवान हमेशा उस वक्त आता जब हज्जाम गाहकों में मसरूफ होता और आकर सवाल करता, क्या फुर्सत है? मसरूफ हज्जाम कह देता कि अभी 2 घंटे तक मसरूफ हूँ। ये सुनकर नौजवान वापस चला जाता। एक दिन वो नौजवान पूछकर वापस गया ही था कि हज्जाम ने अपने शागिर्द से कहा कि इसके पीछे जाओ और ये देखो ये कहाँ से आता है। थोड़ी देर बाद शागिर्द वापस आया। हज्जाम ने पूछा, कहाँ से आता है? शागिर्द बोला, जनाब आने का तो पता नहीं, लेकिन जाता आपके घर है। एक माँ अपने बच्चों को समझा रही थी कि लोगों से कैसे पेश आना चाहिए। माँ बोली, बेटा, अगर बस में सफर के दौरान तुम्हारा पाँव किसी के पाँव पर आ जाए तो क्या करोगे? बच्चा, मैं माफी मांग लूंगा। माँ, अगर वो मुसाफिर खुश होकर तुम्हें 10 रुपए दे दे तो क्या करोगे? बच्चा, फिर मैं सब मुसाफिरों के पाँव पर पैर रखूंगा। अमीर आदमी, मेरे पास 14 कारें, 28 दुकानें और 4 बंगले हैं, तुम्हारे पास क्या है? गरीब आदमी, मेरा एक बेटा है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है जो तुम्हारी बेटी है। पप्पू, तुम्हारी उम्र कितनी है? लड़की, बेवकूफ, तुम्हें नहीं पता कि लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछते। पप्पू, अच्छा अपना ईमेल एड्रेस बताओ। लड़की, pooja1992@yahoo.com। टीचर, आज ऐसा सवाल पूछूंगी जिसका जवाब तुम नहीं दे सकोगे। बच्चा, मैडम जी, आप पूछो तो सही। टीचर, फुटबॉल मेल है या फीमेल? बच्चा, फीमेल। टीचर, वो कैसे? बच्चा, जिसके पीछे 22 लड़के लगे हों वो फीमेल ही होगी ना। एक औरत डॉक्टर के पास गई और कहने लगी, डॉक्टर साहब, मुझे नींद बहुत आती है, हर वक्त सोई रहती हूँ। डॉक्टर, आप कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करती हो? औरत, नोकिया 3310। डॉक्टर, मैं आपको ये स्मार्टफोन लिख कर देता हूँ, व्हाट्सएप, फेसबुक और टिकटॉक इंस्टॉल कर लें, नींद का बेड़ा गर्क हो जाएगा। पठान रिक्शा चलाता था। एक सवारी ने आकर पूछा, सदर जाएगा? पठान बोला, जो हालात चल रहा है मुझे तो लगता है वजीर आजम भी जाएगा। एक फकीर की लॉटरी निकल आई। दूसरे फकीर ने पूछा, तुम इतने पैसों का क्या करोगे? पहला फकीर बोला, एक बड़ी मस्जिद बनवाऊंगा और इसके बाहर मैं अकेला बैठकर भीख मांगा करूंगा। लड़के वाले एक घर में लड़की देखने गए। उन्होंने लड़की के घर वालों को कहा, लड़की को बुलाएं। लड़की उनके सामने आकर बैठ गई। लड़की काफी देर से कुछ कहना चाह रही थी लेकिन बोली नहीं। लड़के के घर वालों ने कहा, शर्माओ नहीं बेटी, क्या कहना चाहती हो? बोलो। लड़की शर्माते हुए बोली, अगर आप लोग ये समोसा नहीं खा रहे तो मैं खा लूं। एक आदमी पहली दफा ससुराल गया। ससुराल वाले बड़े कंजूस थे। जब खाने का वक्त हुआ तो वो आपस में बहस करना शुरू हो गए। पहली साली, मसूर की दाल बनाते हैं, हाजमे के लिए अच्छी होती है। दूसरी साली, नहीं नहीं, साग पका लेते हैं, खेतों से आराम से मिल जाता है। साला बोला, आलू बैंगन पका लो, सस्ते भी हैं। सास, छोड़ो, आलू पका लो। दूल्हा जो काफी देर से ये सुन रहा था तंग आकर बोला, आप लोग मेरा घोड़ा ज़िबा कर लें, वो पका लें। साला, तो दूल्हा भाई, आप वापस कैसे जाएंगे? दूल्हा, कोई बात नहीं, मैं इस मुर्गे पर बैठ के चला जाऊंगा जो मेरे सामने फिर रहा है। सरदार की बीवी ने 6 बच्चों को एक साथ जन्म दिया। सरदार ने कहा, 5 और हो जाते तो पूरी क्रिकेट टीम बन जानी थी। बीवी ने बेड से उतरकर सरदार को जोर से थप्पड़ लगाया और बोली, ओए कुत्ते की औलाद, तुमने मुझे बिल्कुल कुतिया समझा है क्या? 3 महीने से एक शख्स मुझे ये कहकर पैसे लेता रहा कि उसकी बीवी अस्पताल में है। जब मैं उसकी बीवी का पता करने अस्पताल में गया तो मुझे पता चला कि उसकी बीवी नर्स है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए
ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी और बर वक़्त मिलती रहें। जज़ाकल्लाहु खैरा।